चीज। तो आज हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? आज हमें फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है कि हम इसके अंदर फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो सीडी मैं चलता हूँ सीधा। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में एफ एट नाम से एक एस एच नाम की फाइल बनाई थी, तो एफ एट डॉट एस एच नाम की फाइल में चलते हैं एंड इसके अंदर फंक्शंस कैसे बना सकते हैं उसके बारे में discuss। ये हमने स्क्रिप्ट फाइल बना रखी है। अगर मुझे इसको रन करना है तो मैं कैसे रन करूंगा? डैश एफ एट डॉट एस एच। तो न्यू थिंग लिखा आ रहा है, राइट? इसी के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर मैंने देखा, मेरे को स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे एडिट करना है। अब मुझे फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्या होता है कि आपने एक कंटेनर क्रिएट करा, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर जो कोड है आप उसको बार बार नहीं लिखना चाहते और उसको कहीं और पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उससे क्या है, हमारी रैम एंड मेमोरी जो है बचती है और उसको हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम फंक्शन कैसे बना सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे देखो कैसे बनाते हैं। आपने फंक्शन, जो भी फंक्शन का नाम रखना है, फंक्शन का नाम रखेंगे फन। इसके अंदर पहले तो ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रैकेट, के बाद इस फंक्शन को क्लोज। अब आप इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने कह दिया आपको, दिस इज फंक्शन फन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ओनली न्यू थिंग लिखा आएगा। जो फंक्शन के अंदर लिखा है वो अभी बाहर, वो रन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं जितनी बार मैं उसको रन करूंगा यहाँ पे आपका सिर्फ जो कोड बाहर है वो रन हुआ है। फंक्शन के अंदर की जो चीज है वो अभी रन नहीं हुई है। क्यों नहीं रन हुई है? क्योंकि मैंने फंक्शन तो बना दिया लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। कॉल करना पड़ता है, राइट? तो कॉल कैसे करते हैं इसके अंदर? आपको सीधा यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिखा। जैसे ही आपने उस फंक्शन का नाम लिखा, मैंने कहा बैश, देन आप देख सकते हो कि उस फंक्शन के अंदर की जो चीज है वो यहाँ पे आ रही है, दिस इज फंक्शन। हाँ, ओके, मैं इसके अंदर चलता हूँ और इसके अंदर वापस से मैं कुछ एडिट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कहा कि हम, ठीक, यहाँ पे अगर मैंने कहा कि भाई मुझे फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है, तो ऐसे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जितनी बार मैं फन लिखूंगा उतनी बार मेरा फंक्शन कॉल। चार बार, पांच बार लिखा तो पांच बार मेरा फंक्शन कॉल होगा। इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो जितने चाहो उतने फंक्शन बनाओ। यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बनाना है, मैंने कहा फंक्शन, मैंने कहा शो, एक नाम से फंक्शन बनाना है तो मैंने शो नाम से बनाया है। दिस इज फंक्शन शो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे शो को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे शो आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फन को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे फन भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना, आप फंक्शन को फंक्शन बनाने के बाद ही कॉल करोगे, पहले कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर मैं फंक्शन बनाने से पहले यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है, तो एरर आ जाएगी, ठीक है, शो एंड फन नॉट फाउंड, क्योंकि आपको फंक्शन बाद में बना हुआ है एंड आप कॉल उसको पहले कर रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना। आप किसी फंक्शन को फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हो, जितने चाहो उतने फंक्शन बनाओ आप। जैसे मैंने कहा शो के अंदर मुझे फन को कॉल करना है, अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ भी करूंगा तो कुछ आएगा नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने शो के अंदर फन को कॉल करा लेकिन शो को तो कॉल ही नहीं करा अभी हमने जी। तो शो को भी कॉल करना पड़ेगा हमें। तो शो को अगर हम कॉल करें तो यहाँ पे शो मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे पहले आपका फंक्शन आया ना, उसके बाद आपका मतलब शो आया उसके बाद फन आया, ठीक है? क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे इसके प्रिंट करने के बाद इसको यहाँ पे print, मतलब फंक्शन को कॉल कराया। सेम चीज आप उसके अंदर भी कर सकते हो, जैसे कि फन के अंदर मैं यहाँ पे शो को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने शो को कॉल करा, ठीक है। एंड
यहाँ बाहर मैं इस बार फन को कॉल कर रहा हूँ। उल्टा भी हम कर सकते हैं कि फन को कॉल करा, देन हमने शो को कॉल करा फन के थ्रू। ठीक है, मतलब आप किसी फंक्शन के अंदर भी किसी और फंक्शन को कॉल कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, क्या? उससे कोई न्यूमेरिकल से लेकर से करे फंक्शन को। समझा नहीं मैं। जैसे ये तो लिख रहे हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ समझ, कोई भी जो को लिखना है, जो कोड लिखना चाहते हो, इफ एल्स लगाना है फंक्शन के अंदर, लूप लिखना है, जो कोड लगाना चाहते हो आप वो लिखो। जैसे कि चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा, पर उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बना के दिखा, यहाँ पे जैसे मैंने कह दिया एक्स इज, मैंने एक रीड वैल्यू डाली, ओपन पी करा, एंड देन मैंने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी? एक्स की वैल्यू डाली है, और यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल बनाया, देन रीड हाइफन पी एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। देन एक बनाएंगे जेड, और यहाँ पे मैं उन दोनों वेरिएबल को क्या करता हूँ, एक्स प्लस, ठीक है, जी। एंड देन यहाँ पे है को आंसर से डैश एफ एट करा। अच्छा, मैंने उसको फंक्शन को तो कॉल ही नहीं करा, फंक्शन को तो अब यहाँ पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा 3 + 3 = 6, ऐसे में ये फंक्शन के थ्रू आ रहा है, राइट? ठीक है, ऐसे हम पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन अब मैं बार बार जितनी बार फन लिखूंगा उतनी बार वो चलता रहेगा। जैसे कि प्रोग्रामिंग में जो बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते हैं, इसमें इतना वो नहीं है। हम्म। सीधा मेन चीज बतानी है कि क्या करानी है। हम्म। अब इससे क्या आपकी रैम और जो मेमोरी रहती है ना वो प्रोसेस के अंदर, वो कम लगता है। टास्क है ना, डिवाइड कर सकता हूँ कि भाई एक फंक्शन ये संभालेगा, एक फंक्शन ये संभालेगा, एक फंक्शन ये संभालेगा, तो टास्क डिवाइड करती है इस तरीके से, तो फायदा रहता है। अब इसके अंदर भी बड़ी चीजें रहती हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, समझो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम से, x = 100। ये और मैंने कहा कि भाई इसको प्रिंट करो, एको करके एको, एंड यहाँ पे देखो वैल्यू $x, ठीक है। मैंने कहा वैल्यू ऑफ एक्स दिस। मैंने एक वैल्यू उसके अंदर को कॉल करा, तो यहाँ पे मतलब वो, यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं फन नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो क्या लिखा आएगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स सही लिखा है। अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया, कहाँ बनाया? फंक्शन के अंदर बनाया, और इसको मैंने बाहर कॉल करा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैंने कहा, अगर मैं यहाँ पे भी मैं करता हूँ एको वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एको वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अगर मैं $x, मतलब मैंने कहा था कि मैंने एक एक्स बनाया फंक्शन के अंदर, उसको मैं फंक्शन के अंदर भी कॉल कर रहा हूँ, एंड सेम वैल्यू को फंक्शन के बाहर भी कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, वो अंदर वाला देख रहे हो आपका यहाँ पे, नहीं नहीं चलिए, यहाँ पे मैं ना आपको गलत जगह दिखा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे, इसको यहाँ फन को ऊपर कॉल कर देता हूँ, इसको नीचे रहता है, वो आप कंफ्यूजन हो गई ना। ठीक है, देखो अब सही चल रहा है। हुआ क्या, जब मैंने उस फंक्शन को कॉल करा, तो यहाँ पे देखो एक्स के अंदर वैल्यू आई, और एक्स के अंदर जब वैल्यू आई, तो जो मैंने बाहर वैल्यू ऑफ एक्स कॉल कर रखा था, वहां पे भी आपकी वैल्यू 100 है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे से मतलब जो, अगर आप किसी फंक्शन के अंदर आप पास करते हो तो उसके बाहर भी वो वैल्यू आ सकती है। सेम चीज इसमें यहाँ पे ये भी रहती है इसमें एक और दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एक वाई की वैल्यू लेते हैं। इस बार हमने क्या करा, देखो हमने करा क्या, वेरिएबल फंक्शन के अंदर रखा, फंक्शन के अंदर कॉल करा, एक फंक्शन के बाहर कॉल करा, दोनों जगह आ रहा है। इस बार वेरिएबल फंक्शन के बाहर रखेंगे,
फंक्शन के अंदर भी कॉल करेंगे एंड फंक्शन के बाहर भी कॉल करेंगे। फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पे आता है। बाहर तो आएगा ही, ये देखना चाह रहे हैं कि अंदर आता है कि नहीं आता है। तो y इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 99। एंड यहाँ पे मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, एको वैल्यू ऑफ y। एंड देन यहाँ पे मैंने $y लिखा। एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पे इसके अंदर एक एको और लिख देता हूँ, ये खाली। और यहाँ पे लिख देता हूँ एको वैल्यू ऑफ y। ठीक है, याद रखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो वेरिएबल एक बाहर बनाया है वो फंक्शन के अंदर भी जा रहा है, फंक्शन के बाहर भी आ रहा है। अगर मैंने कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया है तो वो फंक्शन के अंदर भी है और फंक्शन के बाहर भी है, दोनों जगह आपकी वेरिएबल जा रहे हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे मतलब एक वेरिएबल मैंने अंदर डिसाइड करा है तो बाहर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो उसको, इनसाइड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि भाई मुझे एक वेरिएबल एक्स बनाना है पर ये अंदर ही रहे बाहर ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर आप क्या डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे लिखो आप लोकल। अगर आप यहाँ पे लोकल लिख देते हो तो क्या होता है, यहाँ पे देखो कि वो जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर डिसाइड हुआ है तो फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा, फंक्शन के बाहर नहीं आएगा अगर आप उसके आगे लोकल लिख देते हो। दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि उसको एक पर्टिकुलर रेंज दे दी तो उसी रेंज में रहेगा। और ग्लोबल क्या रहता है, वो उस वेरिएबल को आप फंक्शन के इनसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हो, फंक्शन के आउटसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बैश में क्या होता है, एवरी वेरिएबल इज अ ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपको कोई लोकल वेरिएबल बनाना होता है तो उसको डिक्लेयर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मेरा पहले वाला स्क्रिप्ट देखोगे, यहाँ पे जब मैंने रन करा मैंने कोई लोकल डिक्लेयर नहीं करा था, तो एक्स ग्लोबल की तरह काम कर रहा था, इनसाइड दी फंक्शन भी आ रहा है आउटसाइड दी फंक्शन भी आ रहा है। वाई इनसाइड दी फंक्शन भी आ रहा है आउटसाइड दी फंक्शन भी। जब मैंने एक्स को डिक्लेयर कर दिया यू आर अ लोकल वेरिएबल, तो वो इनसाइड दी तो जा रहा है पर आउटसाइड नहीं आएगा क्योंकि मैंने इनसाइड में उसको लोकल बना दिया। और वाई को तो मैंने ग्लोबल कर ही रखा था तो ग्लोबल ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को आप लोकल बना सकते हो और ग्लोबल बना सकते हो। क्लियर है। एक और चीज होती है, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट चीज दिखाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि अगर आपने कभी कोई वेरिएबल लिखा, क्या यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 959, मैंने कहा वैल्यू ऑफ y डॉलर y। एक वैल्यू एक कमांड होती है, क्या होती है, अनसेट। अनसेट क्या करता है, अगर आपने लिखा अनसेट y, तो ये क्या करता है आपके वेरिएबल को एम्प्टी कर देता है। वैल्यू ऑफ y, जैसे कि क्या है यहाँ पे मैंने 99 लिखा y के अंदर और मैंने उसको वैल्यू को प्रिंट कराया, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अनसेट से क्या होगा, उसके अंदर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू डिलीट हो जाती है, वेरिएबल बना रहेगा पर वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो और आपका वेरिएबल एम्प्टी आएगा। जब मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट करा हो गया, उसके बाद अनसेट वाली कमांड चले, अनसेट के बाद मैं अगेन प्रिंट करके देख रहा हूँ, देखो y की वैल्यू खाली आ रही है, उसके अंदर से जो उसकी वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है। और वेरिएबल बन गया, हाँ वेरिएबल तो बना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे मैंने कहा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन मैंने लिखा फन एंड देन यहाँ पे मैंने उसको कर्ली ब्रैकेट लगाया एंड देन कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने कहा एको इनसाइड फन वन। मैं फन वन लगा, इनसाइड फन वन लिखा है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो नॉर्मली ये फन है, फन वन, न्यू थिंग इनसाइड फन वन की आ रहा है। मैंने सोचा कि इसको बाहर भी कॉल कर रहा हूँ और एक फंक्शन को फंक्शन इनसाइड के फंक्शन भी कॉल कर रहा हूँ, मतलब फन वन को अंदर ही बार बार कॉल करता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे फन वन फन वन फन वन फन वन चलता रहेगा क्योंकि वो कभी नेवर एंडिंग होगा ही नहीं। जब भी एंड होने वाला होता है फन वन वापस कॉल हो जाता है। तो ये क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं इसको कि हाँ कि फंक्शन आपका बार बार चलता रहेगा लाइक अ लूप, लाइक अ लूप। मतलब आपने फंक्शन के अंदर ही फंक्शन चला दिया। हाँ फंक्शन के अंदर ही फंक्शन चला दिया। नॉट ओनली दैट, आप है ना ये भी कर सकते हो नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना दो।
जैसे मैंने कहा फंक्शन फन टू, यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बनाया और यहाँ पे दे दिया, मैंने दे देता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ इनसाइड फन टू, ठीक है। एंड इसको बंद करके इसको कॉल कर देता हूँ यहाँ पे फन, मतलब फंक्शन के अंदर एक फन टू बनाया और उसी के अंदर उसको कॉल कर दिया नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले आया न्यू थिंग, उसके बाद फन वन को कॉल करा इनसाइड दी फन वन, देन हम फन मतलब फन वन के अंदर मैंने फन टू को कॉल करा था और बनाया भी उसी के अंदर था, तो इनसाइड दी फन टू, इस तरीके से यहाँ पे लिखा आएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि कब आप इसके अंदर गए, ऐसे ही इनसाइड द फंक्शन आप बना सकते हो। अगर आप कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो, लूप लगाना चाहते हो, फंक्शन के अंदर लगाना चाहते हो, तो आप इजीली लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप चाहो तो पैरामीटर भी पास कर सकते हो, पता है? जैसे पैरामीटर पास करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, तो जैसे मैंने कहा इन पहले लिख देते हैं इनसाइड फन वन, ठीक है, फन वन मैंने यहाँ पे फन कर दिया और यहाँ पे ओके। अगर मैंने कहा कि मुझे इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है, कोई भी एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी मेरे को पैरामीटर पास करना है, तो पैरामीटर पास करने के लिए पहले तो आप फंक्शन को कॉल करो। फंक्शन को कॉल करने के बाद आप ये बताओ कौन सी वैल्यू पास करना चाहते हो। लेट्स से मैं 12 पास करना चाहता हूँ। अगर मैं फंक्शन के अंदर 12 पास करना चाहता हूँ, तो फंक्शन के जस्ट साथ साथ में आपको लिखना है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करा के दिखाता हूँ, देखो एको, और मैंने कहा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू लिखा। अब इस पैरामीटर को गेट करने के लिए यहाँ पे हम पास करते थे पाइथन में, राइट, पाइथन मतलब ऊपर पास करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपको सीधा क्या लिखना है, $1। आपने एक वेरिएबल पास मतलब एक पैरामीटर पास करा तो $1 के अंदर जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊँ तो यहाँ पे आया नहीं, अच्छा फन वन है ना इसका नाम, मैंने फन लिख रखा है यहाँ पे, तो देखो वैल्यू 12 जो मैंने पास करी थी। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे समझो मैंने एक और पैरामीटर पास करा, मैंने कहा 32 39, ठीक है, एक दो और पैरामीटर मैंने पास करे, और यहाँ पे अगर मैं उसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो एको, मैंने कह दिया वैल्यू, देन डॉलर $2, मैंने कह दिया एको वैल्यू $3, मैंने कह दिया एको वैल्यू $4। अब $4 तो मैंने मतलब चार वैल्यू वेरिएबल तो पास नहीं करे, मैंने तीन वेरिएबल पास करे हैं। तो मैं आपको तीन में दिखा मतलब देखेंगे कि उसमें क्या एरर आएगी, कोई एरर नहीं आएगी वैसे तो, ठीक है। मैंने वैल्यू वन पास करी 12, टू मैंने पास करा, $2 पे आया, $3 पे आया, एंड $4 पे जब मैंने कुछ पास ही नहीं करा तो कुछ शो भी नहीं करा। लेकिन अगर आप ज्यादा वेरिएबल पास करते हो, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने तीन वेरिएबल पास करे हैं लेकिन मैं प्रिंट केवल दो ही कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो ही प्रिंट कर रहा हूँ, इसको सेव करके अगर मैं रन करता हूँ तो भी कोई एरर नहीं आएगी, वो दो आराम से एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जितने चाहो उतने पैरामीटर दो। ऐसे जैसे मैं 1 2 3 कर रहा हूँ, ऐसे आप 100 तक पैरामीटर पास करने हैं, 100 तक वैल्यू पास करो, जितने चाहो n नंबर तक आप पैरामीटर पास कर सकते हो। कोई डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं जाती, पैरामीटर इसी तरीके से पास होता है। तो अब फिर हाँ, हर बार $1 तो लिखना पड़ेगा क्या वैल्यू को देखने की? हम्म, एक ही उस एक ही उसमें नहीं दिखेगा क्या? क्या, जैसे कि आपने 12 को पास किया, तो हम्म, उसी 12 में हम जैसे 32 लिखा, 29 भी एक ही उसमें नहीं दिखेगा? एक में नहीं आता, वो वन, ये वन ये की सब तरह ये 1 2 एको होता है, 3 वैल्यू होता टू वाले ठीक लिखना है, पड़ेगा। हाँ, ये लिखना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर रहेगा कि यहाँ पे इंसर्ट के अंदर अब जैसे फंक्शन एक चीज के बिना अधूरा है, किस चीज के बिना, रिटर्न, ठीक है। फंक्शन के अंदर रिटर्न वैल्यू भी होती है कि वो रिटर्न करता है वैल्यू को, ठीक है। तो ये लास्ट चीज होती है फंक्शन में कि भाई वो रिटर्न कैसे कर सकता है फंक्शन। तो जैसे फंक्शन के फन मैं अंदर हूँ, फन वन के अंदर हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी है तो कैसे लिखेंगे, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न के अंदर जैसे मैंने कह दिया 34, ठीक है, कुछ भी 34 नहीं, मैंने कहा कुछ ऐसे लिखते हैं ना कोर्स में, नथिंग, ठीक है, ठीक है।
अगर मुझे इसकी रिटर्न वैल्यू देखनी है तो रिटर्न वैल्यू आपकी ऐसे नहीं आती है। रिटर्न वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बाहर जाके आपको एक echo लगाना पड़ेगा, एंड जो लास्ट आपका फंक्शन रहेगा उसकी रिटर्न वैल्यू जो है पास करेगा। तो मैंने कहा रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू, रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर रिटर्न वैल्यू देखनी है तो डॉलर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इससे क्या है कि आपके फंक्शन की रिटर्न वैल्यू आपको यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे हमारे पास एक रिटर्न वैल्यू में एक टू आ रहा है, क्यों आ रहा है, अच्छा ये शायद हम कोर्स में पास करा इसलिए कुछ है दे रहा है शायद इसमें। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख देता 89 तो यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है, कोर्स में वैसे पास करने पे इसका लिखा है, ये लगता है सिंगल कोर्स में पास करते हैं तो ये मैंने पास करा। अभी नहीं आ रहा, न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा वहां पे तो वो कह रहा है वो न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट ही अगर न्यूटन न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड कि वो केवल न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट ही रिटर्न में देता है। तो ये भी सही चीज़ है कि भाई ओनली न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट दे रहा है। अब न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट में ध्यान रखना, आप दो से मतलब एक से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा 34 to 35। ठीक है। अगर मैं इसको पास करता हूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स आ रहा है, एक ही वैल्यू आप पास करनी है, दो वैल्यू पास नहीं करनी है। ठीक है, रिटर्न। तो मैंने यहाँ पे 34 लिखा, तो यहाँ पे अब ये वर्क करेगा। तो ये थोड़ा सा रिटर्न इसका थोड़ा डिफरेंट है, इस तरीके से ही वर्क करता है, कोई और सिनेरियो भी नहीं है। ठीक है। अब इसमें बड़े काम की चीज है, जैसे कि क्या होता है कि जैसे अगर मैं बैश लगाता हूँ, बैश f8.sh, ये आपका स्क्रिप्ट रन कर देता है। ठीक है। लेट्स से मैंने इसको सी एच मोड वो कर देता हूँ, सी एच मोड प्लस एक्स एग्जीक्यूट की परमिशन दे देता हूँ। ठीक है। मैंने कहा बैश f8.sh, ये रन करेगा। इसको इससे भी रन कर सकते हो, .f8.sh। ठीक है, इससे भी रन होता है। एक और होता है सोर्स f8.sh, इससे भी आप अपनी बैश स्क्रिप्टिंग को रन कर सकते हो, रन होगा। ठीक है। अब बैश और देखो ये बाकी सब है ना सेम ही है, बस सोर्स थोड़ा अलग हटके काम करता है। सोर्स क्या करता है, अगर आपने कभी किसी स्क्रिप्ट को सोर्स कमांड के थ्रू रन करा है तो क्या होता है, उसके अंदर आपने जितने भी फंक्शन बना रखे होंगे वो आप बाहर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो मेरा फंक्शन है वो f8.sh नाम की फाइल के अंदर लिखा हुआ है, बना हुआ है। एक बार मैंने स्क्रिप्ट रन करी तो खत्म। पर ऐसा नहीं है, अगर आपने सोर्स के थ्रू उसको रन करा है तो आप उस फंक्शन fun1 को बाहर भी कॉल कर सकते हो। बिल्कुल fun1 लिखो, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। बाहर मैं लिखता हूँ, फंक्शन fun1 कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप है ना अपनी खुद की कमांड भी डिजाइन कर सकते हो कि भाई मेरी खुद की पर्सनल कमांड है। मेरी कमांड मतलब एक तरीके से कमांड ही हो गई है। जब आप कैट लगाते हो, कैट लगाया, लेस देन लगाया, वो जो आप कैट के साथ लेस देन पास कर रहे हो वो उसके पैरामीटर ही तो है, पैरामीटर ही तो पास कर रहे हो, तो वो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। या आपने हाइफन एट द रेट, ये सारी चीजें से क्या क्या होता है, आप अपनी खुद की कमांड डेवलप कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी मतलब कमांड को अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस एंड बैश। अब बैश स्क्रिप्टिंग के जो भी हमारे मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। पर ऐसा नहीं है, अभी हमें दो तीन चीजों के बारे में और जानना है। आप इसके अंदर एक अच्छी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है टी। टी बहुत बड़े काम की चीज होती है। जैसे कि समझो मेरे को यहाँ पे चेक, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, रन करता हूँ, अपडेट के अंदर चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं गया इंसर्ट करा है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ सब कुछ। ठीक है। मैंने कहा कि मुझे है ना कुछ अपनी फाइल के अंदर लिखना है। लेट्स से मेरे पास एक A1 नाम की फाइल है। ठीक है, और उसके अंदर मेरे को कुछ लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो एको करके, एको एंड मैंने क्या किया, न्यू थिंग, नहीं मैंने क्या किया, हेलो हर्ष देता हूँ, हेलो हर्ष। ठीक है। और आपको अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे डबल ग्रेटर देन करके, एंड देन यहाँ पे ./A1 फाइल के अंदर आप लगा, यही तो लिखोगे डैश में। डैश, यहाँ पे एक A1 नाम की फाइल बन गई, A1 नाम की फाइल बन गई।
अगर मैं कैट A1 करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखाएगा, हेलो हर्ष आ रहा है। ठीक है, मैं जितनी बार उसको रन करता जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं कैट A1 कर रहा हूँ, सॉरी बैश कहाँ गया, बैश 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 बैश, 3 बार रन करा। आप कैट A1 करके देखो, यहाँ पे देखो 3 बार और वो डबल पॉइंट लगाया ना मैंने। लेकिन मुझे यहाँ पे इसमें क्या है, जब भी मैं बैश स्क्रिप्टिंग रन कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैंने उस फाइल में लिखा क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, टी का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इससे बढ़िया टी का इस्तेमाल करता हूँ। टी में जाओ, यहाँ पे वो भी वही करता है, पर टी थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। टी में आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। पहले लिखो टी, ठीक है? यहाँ पे इसकी कमांड, हाँ टी है, ठीक है? मैं करना, यहाँ पे मैंने कह दिया टी, सर टी, एंड देन जो भी आप लिखना चाहते हो, मैंने कहा हाउ आर यू। अब ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है वैल्यू। ये हमेशा रिटर्न करेगा वैल्यू। कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लगाओ एको, एको के साथ आप लगाओ यहाँ पे डॉलर, देन लिखो ब्रैकेट, और इसको भी डालो ब्रैकेट। हाँ समझ जाओगे मैंने क्या कहा। डैश ए, यहाँ पे आ नहीं रहा है। हम्म, ये गेट A1 करते हैं ना, ये तो इसमें जा रहा है, पर टाइप करने पे जा रहा है ना, मैं तो उसमें भेजा ना। ये फाइल खोल के क्यों दे रहा है? ये तो मैं गेट A1 करना यार। चल तो सही रहा है, बट इसमें ये फाइल ओपन करके क्यों दे रहा है हमें? हमें फाइल ओपन नहीं करवानी ना। इसके अंदर क्या करते हैं, हम -A लगा देते हैं, या फिर हाउ आर यू और व्हाट नाम से तो इसने एक फाइल बना दिया है। सर ऐसा करो, जो टी का है वो
अरे नहीं नहीं, इसमें अरे अब कुछ मिस कर रहा हूँ कि एकदम नॉर्मली। अच्छा, इसको आउटपुट दे रहा है, हाँ इससे दे रहा था, वही चीज़ में देख रहा था बस। सही चीज़ लिखी है, बस हमने पाइप के थ्रू देना है, इसे डायरेक्ट में नहीं देना है। तभी वो फाइल ओपन कर करके देना है, उसके अंदर आउटपुट डालना पड़ेगा हमें, एको इनपुट की तरफ। मैंने कह दिया हाउ आर यू, एंड यहाँ पे पाइप, देन टी, और उसके बाद ये। अब क्या करेगा वो, आउटपुट भी डाल देगा और आपको यहाँ पे प्रिंट भी करेगा। ये चीज चाहिए होगी आप कैट ए वन करेंगे तो उसमें हवा नहीं होता है। मतलब एक स्टार्ट। यहाँ पे क्या रहता है, अगर मुझे कभी कोई आउटपुट फाइल के अंदर डालना है और उसको बाहर भी दिखाना है, तो इससे क्या होता है, वो फाइल के अंदर भी चला जाएगा टी से, और बाहर भी दिख जाएगा आउटपुट। ये चीज रहती है। नॉट ओनली दैट, आप टी सेड सेड एक कमांड होती है सेड, ठीक है, SED, सेड वाली कमांड से आप किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हो। हमें स्क्रिप्ट के अंदर किसी फाइल को इजीली हम इसकी हेल्प से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक होता है हाई, अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने एक काम करता हूँ, मैं ना कुछ टॉप की उसमें से लाइनें निकालता हूँ, राइट। बस नहीं, क्या कुछ A1 के अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया। यहाँ पे अगर मैं कैट A1 करूँगा तो मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया। मुझे क्या करना है इसके अंदर, कुछ मतलब प्रिंट करना है, तो सेड, और यहाँ पे मुझे कौन सी वाली लाइन प्रिंट करनी है, 3P, थर्ड लाइन प्रिंट करनी है इसकी A1। तो यहाँ पे ये तो वो लाके दे रहा है हमें हाइफन आई, हाइफन एन, ये आउटपुट लाके देता है। यहाँ पे देखो थर्ड लाइन इसने लाके दी। आपको जो लाइनें देखनी है वो वाली लाइन देख सकते हो। मैंने कहा सेकंड लाइन देखनी है, सेकंड लाइन। मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखनी है, फर्स्ट लाइन। सारी लाइन आप 3P से सेट के हिसाब से। बी मतलब क्या? प्रिंट प्रिंट, बिल्कुल प्रिंट। अगर मुझे किसी भी फाइल के अंदर ऐड करना है, ठीक है, कुछ भी ऐड ऑन करना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मैंने कहा फर्स्ट लाइन के अंदर मुझे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, सेकंड लाइन के अंदर मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, क्या चीज़ इंसर्ट करनी है आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। मैंने कहा कपिल, एक वर्ड है, उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे वो ऐड हो चुका होगा, कैट A1 करके देंगे, तो यहाँ पे आया कि कपिल, नहीं ऐड नहीं हो ना, शो कर रहा है। यहाँ पे आई लिखना है, ठीक है, यहाँ पे एन रखना है, IN से चलता है। कैटेगरी लिखोगे यहाँ पे देखो, कपिला सही साइड में परमानेंटली ऐड होता है इससे। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे सेकंड लाइन के अंदर इंसर्ट का मतलब है सेकंड लाइन में जाके इंसर्ट करना। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँगा A फॉर ऐड, तो क्या करेगा, सेकंड लाइन के नीचे, मतलब सेकंड लाइन पे जाके ऐड कर देगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखना कैट A1 करूँगा तो यहाँ पे इसके नीचे जाके इसको आएगा, वहीं पे जाके ऐड कर। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। मैंने कहा मुझे सेकंड, समझो मुझे कौन सी वाली, ये रूट वाली लाइन को डिलीट करना है, कौन सी लाइन है, थर्ड फोर्थ लाइन है, तो मुझे 4D, ठीक है, 4D को डिलीट करना है, तो यहाँ पे देखो वो रूट वाली लाइन डिलीट हो। इसको आप स्क्रिप्टिंग में लगा सकते हो इजीली। मैंने कहा मुझे वो वाली लाइन डिलीट करनी है जिसके अंदर कपिल लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे डिलीट होगी आपको सबसे पहले तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सी देखनी है, कपिल, एंड उसके बाद यहाँ पे टी, एंटर करते हैं। यहाँ पे कुछ रेजेक्स का इशू आया है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लिखना है, ठीक है, पहला कॉलम नहीं है ये आपका, क्या है, अननोन कमांड आ रहा है ना, अच्छा।
पहले डी, देन उसके बाद टू एक्स्ट्रा करेक्टर्स आफ्टर कमांड। क्या ये लेके नहीं रहा डी को? यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देन ऐसे कुछ होता है, डी आता है यहाँ पे। हाँ, डबल स्लैश है। कैट केवल करूंगा तो जहाँ पे भी कपिल लिखा होगा वो सारी लाइनें डिलीट होगी। कौन सी कमांड थी ऊपर वाली? ये वाली स्लैश सही नहीं लग रहे थे, स्लैश सही लगेगा। ठीक है। जहाँ पे एक मेल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो मेल लिखा हुआ है, ये मेल वाली को डिलीट कर देगा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, यहाँ पे देखना है, देखो मेल वाली लाइन चली गई वर्ड के ऊपर। और एक नहीं, जितनी बार लिखा होगा सारे जाएंगे। ठीक है। जितना भी मेल वाले काम वो एक लाइन। हाँ, मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे आपका बिन लिखा है ना, वहां पे जाके ऐड करना है। मैंने कहा जहाँ पे भी बिन लिखा है वहां पे जाके आप ऐड करो कपिल वापस से। यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे भी आपका बिन लिखा होगा वहां पे उसके नीचे जाके ऐड कर दिया। हर जगह लिखा है बिन बिन बिन, तो ये इसलिए इसने लिया है यहाँ पे। ठीक है। कैसे एस बिन बिन ने यहाँ पे। और अगर मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो कपिल जहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो, जहाँ जहाँ कपिल लिखा है मुझे उसको है ना वो करना है। यहाँ पे कपिल जहाँ लिखा हुआ है मुझे उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो एस से आपसे सब्स्टिट्यूट होता है यहाँ पे। कपिल को रिमूव कर दो, फ्रेश। कुछ मिसिंग है फिर से। 100 बस के। ये आता है क्या? हाँ, सी आता है। कैट एवन करूंगा तो यहाँ पे देखो, नहीं सी तो ये हो गया। सब्स्टिट्यूट का कुछ डिफरेंट रहता है। सेट रिप्लेस वर्ड, एस लगता है, एस सी लगता है। क्या लगा हुआ है? एस एस ओल्ड वर्ड एंड देन न्यू वर्ड। सही लिखा हुआ है, मतलब वहाँ पे ये वाला ही है। जहाँ यहाँ पे आपका कपिल लिखा है वहां पे जाके सर्च कर दे, पर यहाँ पे एस कमांड आ नहीं रही है। अच्छा नहीं, हमने एक मिस्टेक कर रखी है, क्या एक स्लैश लगाया लास्ट में। अब आएगा। जहाँ जहाँ को हमने कपिल लिख रखा था वहां वहां सर्च आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे सेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी कुछ आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। अब हमें ऑलमोस्ट सारा आ गया, बैश स्क्रिप्टिंग में हमारा कवर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसको डेवलप करके देखेंगे कि बैश स्क्रिप्टिंग से आप बना क्या सकते हो। दो तीन स्क्रिप्ट लिखेंगे, एक बैकअप वाली स्क्रिप्ट लिख के देखेंगे, एक यूजर मैनेजमेंट वाली स्क्रिप्ट बनाएंगे। उसके अंदर मैं लूप भी लगाऊंगा, फंक्शंस भी लगाऊंगा, सारी चीजें एक बार में लगा के देखेंगे। ठीक है। इफ एल्स भी लगाते रहेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसमें ऐसे कंटिन्यू होगा। बैश स्क्रिप्टिंग नेक्स्ट सैटरडे को खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्लाउड शुरू करें। ठीक है। क्लाउड नहीं हुआ ना अभी, हमारा क्लाउड शुरू है। उसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लास भी करनी है।